तो राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में पिछले शुक्रवार को सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हिंदू संगठनों ने मंगलवार को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ का आह्वान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसके बाद पुलिस के लिए एक बार फिर इलाके में शांति व्यवस्था को लेकर चुनौती बढ़ गई है। उधर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने सस्पेंड किए गए मनोज तोमर के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने हिंदू संगठनों को हनुमान चालीसा के पाठ की अनुमति नहीं दी। हालांकि इलाके में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए और 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम सैनी ने आज राज्य विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया, जिसमें वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे और इसी दिन विधानसभा के नए स्पीकर का भी चुनाव हो सकता है। और इससे पहले हरियाणा में अचानक बदले नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में मनोहर लाल और उनकी पूरी कैबिनेट ने मंगलवार को एक साथ ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद जजपा समर्थन वाली सरकार गिर गई। दोपहर बाद हुई बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया और इस तरह से करीब हरियाणा में पिछले 4.5 साल से चला आ रहा बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का राजनीतिक गठबंधन टूट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। दरअसल निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्तों की 2 पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक भी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सोमवार को एक याचिका भी दाखिल की थी, जिसमें मांग की गई थी कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात भी कही। दरअसल कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से ये याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई। चुनाव आयोग ने फिलहाल आयुक्त के 3 पदों में से 2 पद अभी भी खाली हैं। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही निर्वाचन आयोग में इकलौते सदस्य रह गए हैं। इससे पहले अनूप पांडे फरवरी में चुनाव आयुक्त पद से रिटायर भी हुए। जया ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है और इस पर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी दिया गया था। और इसी दौरान चुनाव आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान जल्द ही हो सकता है और इसलिए चुनाव आयुक्तों की भर्ती की तुरंत करने की जरूरत भी है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति को लेकर साफ दिशा निर्देश जारी करने की भी जरूरत है। तो दिल्ली एनसीआर में नकली दवा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयां बनाने वाले और सप्लाई करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इनमें दिल्ली के कैंसर के जाने माने अस्पताल के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी आरोपी कैंसर के 1.96 लाख रुपए के इंजेक्शन में नकली दवाइयां भरकर बेचते थे। कैंसर की इन नकली दवाइयों को फार्मासिस्ट सिर्फ देश ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका जैसे देशों में भी सप्लाई किया करते थे। गिरफ्तारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कब्जे से 89 लाख रुपए नगद और 18,000 रुपए के डॉलर और 4 करोड़ रुपए की 7 अंतरराष्ट्रीय और 2 भारतीय ब्रांडों की नकली कैंसर दवाएं भी बरामद की है। साथ ही साथ स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच शालिनी सिंह के मुताबिक 3 महीने की जांच के बाद उनकी टीम ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस टीम ने दिल्ली एनसीआर में 7-8 जगहों पर छापेमारी एक साथ की थी। रेड के दौरान डीएलएफ कैपिटल ग्रीस मोतीनगर के 2 फ्लैट में नकली दवाइयां बनाते हुए पकड़े गए। डीसीपी अमित गोयल के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक स्पूरियस कैंसर ड्रग्स का रैकेट बस्ट किया है। इसमें करीब इन्होंने 4 करोड़ के नकली कैंसर की दवाएं बरामद करी हैं। इसमें टोटल अभी तक 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं। एक टीम हमारी बिहार में भी रेड कर रही है और वहां से भी आगे चेन के कुछ लोगों को मिलने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो 7 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें दिल्ली और गुड़गांव में से हैं। उसमें जो इनके मेन मास्टरमाइंड हैं उन्होंने सबसे पहले 2 फ्लैट्स मोतीनगर में लिए थे। उन फ्लैट्स में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुई थी जहां पे कैंसर की नकली दवाएं भरी जाती।